नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। आज हमारी विजिट है राम मूरत पांडे जी के फार्म हाउस पर, जो केले की खेती कर रहे हैं और जानते हैं पूरी जानकारी हम उन्हीं से लेते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो में, और जो जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे किसान साथियों को कि यह स्थान कहाँ पर है जहाँ पर आप इस समय बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है, हमारा ग्राम सभा महमूदपुर सलापुर है। ग्राम सभा महमूदपुर सलापुर है, जिला सुल्तानपुर है, पोस्ट सिमरी बाजार। नाम है मेरा राम मूरत पांडे। मैं केले की खेती करता हूँ। अच्छा, किसान साथी सोचते हैं कि नया किसान है या पुराना, तो हमारे किसान साथियों को बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कितना लंबा है। नहीं, देखिए भैया, ऐसा है, हम बहुत न पुराने हैं न बहुत नए, लेकिन एक हिसाब के से हम 6-7 साल से कर रहे हैं और हमको इसमें जो कुछ मिल रहा है वो हम जान ही रहे हैं। हमको नुकसान नहीं है इसमें। अच्छा, केले की खेती के बारे में अगर कोई नया किसान करना चाहे तो सबसे पहले वह किस मिट्टी का चुनाव करे। हमारे किसान साथियों को मिट्टी के बारे में थोड़ा देखिए, मिट्टी के बारे में सबसे प्रथम काम तो ये है कि खेत थोड़ा ऊंचा टाइप का हो, जल भराव ना हो। जल भराव में नुकसान होता है। हम लोग का जो बहुत ऊंचा नहीं है जल भराव है, लेकिन सीमित में हम उतना अपना कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले खेत की आप जुताई बढ़िया फर्स्ट क्लास आप जुताई करिए। जुताई करने के बाद आप उसको, पहली बात आपके यहाँ जैसे कोई व्यवधान ना हो पशु वगैरह का, तो आप पहले उसको आप घेरा बना लीजिए तार वगैरह से, जाल वगैरह से। फिर उसके बाद आप उसमें पौधा लाइए और आप उसको लगाइए, थाला खोदिए, बनाइए। मतलब विधि के अनुसार आप काम करिएगा तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है जी। ये तो रही जमीन की बात। हाँ, ये अब हम बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी का केला लगाएं अपने उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में। हाँ ठीक है, हमारा ये केला जो है G9 सम्राट है। बेंगलोर का ये पौधा है, बेंगलोर से आया हुआ है। और हम ये है, इसका प्लांट जो है अकबरपुर में है। सम्राट प्रजाति का है ये, और ये बहुत अच्छी किस्म का है। फल आप देख ही रहे हैं, फल आ भी रहा है, फल आना शुरू हो गया है। अब आप खुद उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए और हमारे किसान साथियों को भी ये बताइए कि कभी कभी वैरायटी में धोखाधड़ी का मामला रहता है, तो उसके लिए आप कौन सी सावधानियां बरतें, या किसान साथी कौन सावधानी बरतें कि आपको कभी ब्रीड में धोखा ना मिले। भाई देखिए, ऐसा है, अब जो अनदेख में है उसको तो समझ नहीं पाएंगे। लगाने के बाद ही पौधे को समझ में आता है कि पौधा हमको गलत मिला है कि अच्छा मिला है। लेकिन हम लोग जब धोखा खा जाते हैं तो बहुत सोच विचार के पूरे ग्रुप एक साथ में पौधा लेते हैं, बहुत ठोंक बजा के। अगर पौधा अच्छा मिल रहा है, महंगा पड़े ठीक है, लेकिन पौधा अच्छा हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? ऐसी बिल्कुल हुआ है, हमारे साथ हुआ है। हम लाए थे वहाँ सोहावल के पास से 1500 पौधा लाए थे। उस समय 4000 पौधा है, 1500 हम खुद और दूसरे को भी दिलाए थे, लेकिन सब लोग का वही हाल हुआ, नुकसान हुआ। अब हम करें क्या, उसमें कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो यानी फिर आप जिस जगह से पौधा लाए थे फिर वहाँ से दोबारा पौधा नहीं, दोबारा से नहीं, उनको फिर तुरंत तो सूचना दिए, बताए अपना अल्लाह बल्ला बताए, तो पौधा बेच के हट गए। अब उनको क्या करना है। फंसे तो हम फंसे, हमारा खेत बर्बाद हुआ, हमारा धन बर्बाद हुआ, लेकिन दोबारा वहाँ से नहीं लाए गए। तो अभी जिस नर्सरी से आप इस पौधे को ले रहे हैं वहाँ से कोई शिकायत मिली आपको? ना, कोई शिकायत नहीं, वहीं से फिर पौधा आने वाला है। अच्छा, तो क्या आप सजेस्ट कर पाएंगे कि वो कौन सी नर्सरी है, नाम बता पाएंगे? एक बार फिर से पूरा एड्रेस उस नर्सरी का भी हमारे किसान साथियों को बता दीजिए। भैया देखिए, अब एड्रेस तो पूरा नहीं, लेकिन गांव घर तो हमको पता है, लेकिन उनका फुल फॉर्म एड्रेस जो है वो तो भाई कागज पे है। वो उसको हम बेंगलुरु का है, सदर अकबरपुर सदरपुर ग्राम सभा है। एक डॉक्टर हैं, वर्मा हैं, उन्हीं के यहाँ से ये पौधा आता, वो नर्सरी तैयार करते हैं। और पूरा उनका गांव ही बैठा था, पूरा गांव बैठा था वहाँ, वहीं से लाते हैं। हम लोगों को विश्वास है और बरोबर फ़ोन से संपर्क हर वक्त होता है कि अगर कोई नुकसान होता है या कोई भी बात होती है, हम लोगों से तुरंत संपर्क हो जाता है और ट्रीटमेंट भी बता देते हैं। अच्छा, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि किस महीने में इसको हम लगाएं और किस तरह से खेत की तैयारी करें। थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो देखिए, इसको खेत की तैयारी जो है जून में एकदम कंप्लीट हो जानी चाहिए।
खेत बिल्कुल एकदम तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जुलाई में पौधा रोपा जाता है, लगाया जाता है। 20 जुलाई पूरी जुलाई चलता है। अब हम ये जो है पौधा इसको लगाए थे 19-20 जुलाई को हम लगाए थे। यही पौधा लगाने का सही समय है। अब भाई आगे और लेट कर दें तो वो बात अलग है अपनी, लेकिन जुलाई में अगर पौधा लग जाता तो सबसे बढ़िया उत्तम है। अच्छा, खेत की हाँ। तैयारी को कैसे करें? खेत की तैयारी तो पहली बात उसमें देसी खाद हो, अपना गोबर की या मुर्गी की, कोई भी खाद हो देसी, आप उसको डालिए और डाल करके बढ़िया फर्स्ट क्लास उसकी जुताई करिए। जुताई करने के बाद आप उसको थाला बनाइए। थाला बनाने के बाद उसमें जो कुछ हो आपके पास, सुपर हुआ, पोटास हुआ और ये अपना जैविक हुआ, कीटनाशक दवाई हुई, ये सब मिला करके आप उसको एक पिंडी बना दीजिए और वो पानी बढ़िया फर्स्ट क्लास खा जाएगा। उसके बाद आप उस पर रोपाई करिएगा। जब मौसम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाए, बरसात होने लगे तो बरसात में आप लगाइए, क्योंकि सिंचाई भी नहीं करना पड़ेगा और बढ़िया मानसून रहता, पेड़ तुरंत चल देता है। अच्छा, रासायनिक खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, रासायनिक खाद ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। यही पेड़ के हिसाब से, पेड़ आपका किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आपका प्रोग्रेस में है, आप उस तरह से उसमें आप डालिए। आप समझिए एक पेड़ के पास डाई जो है अब बहुत ज़्यादा 10 ग्राम डाई पड़ती है। 10 ग्राम डाई एक बार में पड़ती है प्रथम, और उसके पास उसमें पोटास होता है, यूरिया नहीं होता है। यह आप डालिए और खरपतवार की आप निकासी आप करते रहिए। खरपतवार के लिए भी आप रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं या फिर? हाँ, ज़रूरत पड़ती तो आदमी लगा के खर निकालते हैं, नहीं मिल पाते हैं आदमी तो इसमें सब दवा है, सब खरनाशक जो हैं वो सब दवाई हैं, उसका प्रयोग कर देते हैं, खर निकल जाता है अपना। जी। अच्छा, अगर कोई किसान साथी केला लगा लिया है या उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो वह कीटों का और रोगों का जो अपना है निरीक्षण कैसे कर सकता है? वो पेड़ अपने आप में बता देगा तो अपना संपर्क कर लेगा। वो किसान जो बैठा रहा उससे तुरंत वो संपर्क करेगा, वो तुरंत उसका निदान होगा, वो तुरंत बताएगा कि आप ऐसा है, आप ऐसा ऐसा करिए। आप या तो वो फोटो व्हाट्सएप करिए या तो वो बुला लेगा, जाएगा, देख लेगा और वो आपको तुरंत उसका ट्रीटमेंट बता देगा। अच्छा, अपने यहाँ पर हाँ, जहाँ पे आप इस समय खेती कर रहे हैं, हाँ, पूर्वांचल में, हाँ, यहाँ पे केलों में अधिकतम कौन सा रोग लगता है? इसमें कई तरह के रोग लगते हैं। जैसे एक रोग होता है, जैसे अब फल आने पे एक रोग होता है, बीटल रोग कहते हैं, उस पर दाना काला काला पड़ जाता है, ये भी रोग है। लेकिन वो विशेष करके वो कोई नुकसानदायक नहीं। लेकिन इसमें एक रोग लग जाता है, को पेड़ सहित सूख जाता है। सबसे जिसको कहते हैं लोग, जैसे आदमी को अंदर में होता है कैंसर, कैंसर अगर हो गया तो फिर समझिए आप बेकार है। तो कैंसर की तरह वो भी एक गड़बड़ है। लेकिन ये है कि सबका उपचार है, ऐसा जल्दी से होता नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण हो जाए तो बात अलग है, 2-4 पेड़ में कहीं हो गया वो, बाकी होता नहीं है। अच्छा, संक्रमण एक दूसरे में नहीं फैलता है? ना, कुछ नहीं फैलता नहीं है। जी। हाँ। अच्छा, हमारे किसान साथी अगर केला लगाते हैं जुलाई महीने में, तो उनकी फसल कब तक तैयार हो जाती है, इसका कुछ अनुमान है? हाँ, बिल्कुल अनुमान है। 20 जुलाई को पौधा लगा है और अब ये देखिए जून चल रहा है, आज इसमें 7-8 जून है, फल आना शुरू हो गया है। अब यही फल अगर बरसात होने पे आओ तो और बढ़िया रहेगा। यानी 1 वर्ष की फसल है? हाँ, 1 वर्ष की फसल है। अब ये समझिए कि सितंबर में इसकी निकासी पूरा शुरू हो जाएगी। जी। 90 दिन लगता है इसको तैयार करने में। 90 दिन के बाद इसको बिल्कुल आप बेचिए, फिर रुकना नहीं, आप बेचिए। जी। अच्छा, 1 एकड़ या हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम देखें जी, या पौधे के हिसाब से, जिस हिसाब से आप बता सकते हैं हमारे किसान साथियों को, एक एवरेज बताएं कि इतनी लागत अनुमानतः लग जाती है, और प्रॉफिट तो मार्केट के हिसाब से होता होगा। वो तो प्रॉफिट, लेकिन आप लागत का एक अनुमानतम बताइए कि हमारे किसान साथियों को लागत कैसे? आप समझ लीजिए कि कम से कम आप समझिए 50 से 60 रुपए प्रति पेड़ की कम से कम खर्च आती है। इससे कम खर्च नहीं होता है। अब अगर उसमें कोई और झंझट आ गया, व्यवधान आ गया तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा,
नहीं कि आप मान के ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्लास 60 रुपये प्रति पेड़ का खर्च कंप्लीट में तैयार हो जाता है, उससे कम ही पड़ता है। लेकिन अब प्राकृतिक के ऊपर है जी। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कोई किसान साथी सब कुछ फसल तैयार कर दिया, बड़ा कर दिया, तो उसकी मार्केटिंग का प्रॉब्लम अगर उसको आता है तो वो कैसे उसको सॉल्व करेगा? देखिए भाई, मार्केटिंग की बात है, वो तो फिर अपने हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा। कहीं न कहीं तो आपको बाजार में जाना पड़ेगा, कहीं न कहीं प्लांट उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। इसके बारे में तो अब वो खुद अपने आप में दौड़े कि कहाँ हमको कैसे बेचना है, वो बेचनामा अपना अपने हिसाब से करे, कहाँ उसको प्रॉफिट है कहाँ नहीं है, वो अपने हिसाब से करे। फिर भी किसान को कुछ मार्केटिंग टिप्स दे सकते हैं? मार्केटिंग क्या, पूछने पे सब बताते हैं कि फला जगह जाइए, नहीं तो हम लोग बेचवा देते हैं ना। हमारा नहीं तैयार, हमारे पास पार्टी आया था, ठीक है, हमारे संपर्क में, तो हम बता देते हैं भैया ठीक है हमारे पास तैयार है, जाइए हम आपको चलिए दिला देते हैं, बातचीत कर लीजिए। आपको माने आपसी सहयोग से ही मार्केटिंग की जा सकती है? जी, आपकी आपसी सहयोग से ही मार्केटिंग होती है। और कुछ आदमी अपने आप में अपना बना लेते हैं व्यवहार ना, वो बता देते हैं इधर उधर। अब हम ही लोग पहले लगाए थे तो पूरा इधर उधर सब एरिया में प्रचार किए, बताए, तो बेचना शुरू। तो जैसे हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि रिटेल मार्केटिंग केले में होती है या नहीं होती है? मंडी से डायरेक्ट बेच? होती है रिटेल मार्केट होती है। कोई भी आवे, चाहे 1 कुंटल ले जाए, चाहे 2 कुंटल ले जाए, चाहे 10 कुंटल ले जाए, 40 कुंटल ले जाए, कुछ नहीं, खेत से ही बिक जाता है, लेके जाना नहीं पड़ता है। अगर माल आपका बढ़िया है तो बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र आप बैठे रहिए, ये आपका खेत से तुरंत बिक जाएगा। दौड़ना भागना आपको नहीं पड़ेगा, पार्टी यहीं पे आ जाती है। और पार्टी सबके सहयोग से आ जाती है, उनके यहाँ है नहीं है तैयार तो भेज देते हैं, जाइए भैया वहाँ ले लीजिए, है माल उनके पास। तो हम लोग ऐसे ही बेचते हैं, सब फुटर बेचते हैं। बाज़ार वाले हमारे ले लेते हैं, ज़्यादातर हम बाज़ार ही सप्लाई करते हैं, कहीं नहीं ले जाते हैं। पार्टी आ गई बड़ी बड़ी, वो कहीं अयोध्या से हो गया, कहीं कूड़े भार से हो गया, कहीं दोस्तपुर से, बेच देते हैं। तो बड़ी पार्टियां जब आती तो उनको ज़्यादा माल चाहिए, कम से कम 1 पिकअप माल चाहिए, 30-40 कुंटल, जिस हिसाब से जो जिसका रहता है उस हिसाब से वो अपना बिक्री करता है। थोड़ा लगाया है तो आप बाजार हित में ही देख लीजिए, लोकल में बेच लीजिए, नहीं बड़ी पार्टी आप पकड़ लीजिए, लेके चले जाते हैं। हमारे किसान साथियों आपको देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपके बारे में जो नई जानकारियां हैं, जो आपके इस लंबे सफ़र जो आपने तय किया है, इसके बारे में हम इनको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। और तब तक हमारे किसान साथी बने रहें। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनका लंबा सफ़र इन्होंने किस तरह से तय किया और आज किस मुकाम पर ये पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद किसान साथियों।